रानी अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। जब वो बहुत छोटी थी तो उसके वालिदैन गुजर गए थे। रानी के चाचा तो उसको अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, मगर उसकी चाची उससे बेहद नफरत करती थी। चाचू कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहता था। एक दिन जब चाचू कारोबार के सिलसिले में काफी अरसे के लिए घर से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, साक्षी, मैं 2 माह के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने कुछ लोगों से रानी के रिश्ते की बात की थी। वो लोग इस हफ्ते रानी को देखने आएंगे जरूर। तुम ना सारा इंतजाम करके रखना और रानी को अच्छे कपड़े भी दिला देना। लड़के वालों को किसी भी किस्म की कोई कमी नजर न आए। चाची ने उस वक्त तो अपने शौहर की हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन दिल ही दिल में उसका खून खोल गया। मैं तो एक पैसा भी इस लड़की के लिए खर्च नहीं करूंगी। सारी कमाई इसी के ऊपर लुटा देते तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या बनेगा। अतवार आने ही वाला था। चाची ने ना तो घर पर खाने की कोई चीज मंगवाई और ना ही रानी को लिबास दिलवाया। आखिर हफ्ते के रोज रानी ने अपनी चाची से कहा, कल लड़के वाले मुझे देखने आएंगे। मेरे पास इन फटे पुराने सूट के अलावा और कोई लिबास नहीं है। आज आप मुझे एक नया सूट दिलवा दीजिए। तेरे वालिदैन मेरे पास हीरे जवाहरात छोड़कर नहीं गए थे जो मैं तेरे लिए नया सूट ला कर दूं। मेरा बेटा बीमार है, डॉक्टर से दवाई लाने में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। अब तू जा बच्ची खाने में जाकर खाना बना, उसके बाद मेरे कपड़े धो। अतवार को जब लड़के वाले आए तो रानी फटे पुराने कपड़ों में ही उनके सामने हाजिर हुई। हाय हाय, इस गंदी गरीब लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। चलो बेटा, घर चलते हैं। रानी को उस रोज बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो रोती हुई दरिया के पास गई। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। वालिद का इंतकाल हो चुका है। चाची भी मुझसे नफरत करती है। चाचा मुझसे प्यार करता है। मैं जिंदा रहकर क्या करूं? मुझे दरिया में डूबकर मर जाना चाहिए और हमेशा के लिए तकलीफों से आजाद हो जाना चाहिए। रानी पानी में गिरकर अपनी जान देने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर दरिया में डूब रहे एक बैल पर पड़ी। बैल को डूबता देख रानी को उस पर रहम आ गया। रानी दौड़कर कहीं से एक रस्सी लेकर आई और उसने फंदा बनाया और फंदे को बैल के सींग में डालकर बैल को दरिया से बाहर खींच लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम न आती तो अब तक मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा हो चुकी होती। क्या तुम नदी में कूद कर खुदकुशी करने वाले थे? नहीं, मैं खुदकुशी नहीं कर रहा था। दरअसल मेरा मालिक मेरी मदद से खेतों की जुताई करता था, लेकिन अब मेरे मालिक ने ट्रैक्टर खरीद लिया है, इसलिए अब मैं उसके किसी काम का नहीं रहा। मेरा मालिक मुझे नदी में फेंककर चला गया, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि उसने मेरी हिफाजत के लिए तुम्हें भेज दिया। मैं तुम्हारी हिफाजत करने नहीं आई थी। मैं तो यहाँ दरिया में कूदकर जान देने आई थी। मेरे वालिदैन नहीं हैं और मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती है। मुझे लड़के वाले देखने आए थे और चाची ने मुझे एक जोड़ी कपड़े तक नहीं दिए। लड़के वाले मेरी बुरी हालत देखकर नाराज होकर चले गए। मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी हो पाएगी। मैं इस तरह कब तक अपनी चाची की गुलामी करती रहूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं बचा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कैसा राज? दरिया के उस जानिब एक बेरी का दरख्त है। इस दरख्त के नीचे 3 जादुई बर्तन दफन हैं। मैंने अपने लालची मालिक को उनके मुतल्लिक कभी नहीं बताया, लेकिन तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें इस बारे में बता रहा हूँ। जाओ और उनको निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करो। मैं तो जा रहा हूँ जंगल में। ऐसा कहकर बैल जंगल की तरफ रवाना हो गया। रानी ने एक कश्ती का इंतजाम किया और दरिया पार करके बेरी के दरख्त के पास चली गई। उसने जब दरख्त के नीचे की मिट्टी हटाई तो उसे 3 चमकते हुए बर्तन दिखाई दिए। रानी ने उनको बाहर निकाला। उसने पहले बर्तन को जब उल्टा किया तो उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगे। दूसरे बर्तन को उल्टा किया तो उसमें खूबसूरत कपड़े गिरने लगे। तीसरे बर्तन को उल्टा करने पर उससे जायकेदार पकवान गिरने लगे।
रानी ने कुछ सोने के सिक्के फरोख्त करके एक खूबसूरत घर खरीद लिया और उसमें रहने लगी। अब मेरे पास किसी चीज की भी कमी नहीं है। खाना, कपड़े और पैसे सब चीजें हैं। रानी हर अतवार को दावत करने लगी, जिसमें वो गरीब लोगों को खाना खिलाने के साथ साथ कपड़े भी ज़कात दिया करती थी। होली आने वाली थी। रानी की चाची अपने लड़के को कपड़े दिलाकर लौट रही थी। तभी उसने देखा कि मुफलिसों की बहुत लंबी कतार लगी हुई है। रानी की चाची को लगा कि निहायत दौलतमंद शख्स उन मुफलिस लोगों की मदद कर रहा है और उनमें कुछ बांट रहा है। उसके दिल में भी लालच आ गया और वो भी उस दौलतमंद का दीदार करने के लिए कतार का पीछा करते करते आखिर वहां तक पहुंच गई। तो उसने देखा कि रानी मुफलिसों को खाना और कपड़े बांट रही है। चाची के सीने पर सांप लौटने लगा। रानी को इतनी दौलत कहां से हासिल हुई कि वो उनको ज़कात में देने लगी, ये वो सोच रही थी। चाची एक रोज रानी के घर उससे मुलाकात करने के लिए पहुंची। मुझे माफ कर दो बेटी, जब तुम्हें लड़के वाले देखने आए थे तो मुझे एक सूट दिला देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात में थी। कोई बात नहीं चाची, जो हुआ सो हुआ, अब इसे भूल जाइए। अब तो मैं शादी भी नहीं करना चाहती। मुफलिसों की खिदमत में ही मुझे मजा आता है। बेटी जरा मुझे तो बताओ कि रातों रात तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई? मेरी किस्मत एक बैल ने बदली है। इसने मुझे 3 जादुई बर्तन दिए हैं, वहीं पर रखे हैं। इनमें से एक से सोना निकलता है, दूसरे से खाना बाहर आता है और तीसरे से कपड़े निकलते हैं। इन तीनों बर्तनों की वजह से ही मैं लोगों को खैरात दे पाती हूँ। अगर ये तीनों बर्तन मुझे मिल जाएं, तो मैं दौलतमंद बन जाऊंगी। एक रात जब सारा गांव सो रहा था, तब चाची बर्तनों को चुराने के लिए रानी के घर पहुंच गई। वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी वो बैल चुपचाप वहां पर हाजिर हुआ, जिसने रानी को जादुई बर्तनों के बारे में बताया था। बैल ने चाची को अपने सींगों से उठाकर बहुत ज्यादा दूर फेंक दिया। मैं मर गई, अब मेरी टांग टूट गई। सुनो लालची औरत, रानी को अकेला मत समझो। रानी ने मेरी हिफाजत की थी और अब मैं एक वालिद की मानद उसकी हिफाजत करता हूँ। रानी के घर के पास आइंदा कभी नजर न आना, वरना तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। चाची डरकर भाग गई। फिर उसने कभी भी रानी के घर की तरफ नहीं देखा।